जा रहे हैं कि नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ नाउन्स जुड़ते हैं तो क्या स्थिति बनती है, फिर प्रोनाउंस जुड़ते हैं तो स्थिति क्या बनती है। अब इसमें अलग अलग स्थितियों के साथ हम लोग देखें। एक स्थिति यह है कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ जोड़े जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे वर्ब का रूप क्या होगा, कौन सा नंबर होगा। तो अगर दोनों सिंगुलर नाउन नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़े जा रहे हों तो वैसी स्थिति में वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। जैसे नॉट ओनली सीता बट ऑल्सो गीता इज स्मीयरिंग हेना। एक स्थिति बनी कि दोनों सिंगुलर नाउन है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ता है, वर्ब सिंगुलर हो गया। फिर अब दूसरी स्थिति है कि अगर हम दो प्लूरल नाउन को नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ते हैं तो वैसी स्थिति में हमारा जो वर्ब होगा प्लूरल होगा। जैसे नॉट ओनली डॉक्टर्स बट ऑल्सो इंजीनियर्स आर इनोवेटिव। तो आर लगा, चूंकि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स दो प्लूरल नाउन जोड़े गए हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो से, वर्ब हमारा प्लूरल होगा। अब तीसरी एक स्थिति बनती है कि अगर हम ऐसे नाउन्स को जोड़ें जिनके नंबर सेम नहीं हो, उसमें एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, तो वैसी स्थिति में हमारा वर्ब क्या होगा, वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। तो ग्रामर यहाँ आपको सजेस्ट करता है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में जब डिफरेंट नंबर्स के नाउन जोड़े जाते हैं तो जो वर्ब हमारा होता है वो अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। जैसे नॉट ओनली मोहन, not only Mohan but his brothers, not only Mohan but also his brothers। अब इसमें his brothers हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट है, his brothers प्लूरल है, मोहन सिंगुलर था, not only मोहन। तो यहाँ नियम के अनुसार हमारा जो वर्ब होगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा, एज वेल एज के ठीक उल्टी स्थिति होती है। वहाँ एज वेल एज के पहले के अनुसार होता था डिफरेंट नंबर्स के मामले में, तो यहाँ नॉट ओनली बट ऑल्सो के मामले में हमारा वो एज वेल एज के पहले की तरह नहीं, बल्कि यहाँ नियरेस्ट सब्जेक्ट मतलब नॉट ओनली बट ऑल्सो के आखिर में जो हमारा इस्तेमाल हो रहा है नाउन, जो इत्तेफाक से यहाँ प्लूरल है, उसके अनुसार वर्ब प्लूरल होगा। तो नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स आर प्लेइंग क्रिकेट। इस नियम से ये चीज आपके सामने रखी गई कि ऐसी स्थिति में जब डिफरेंट नंबर के हमारे नाउन हो तो नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में वो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही प्लूरल होते हैं। तो ये नाउन के बारे में चर्चा हो गई, 3 नियम आपके हवाले रखा गया। और अब प्रोनाउन के केस में भी थोड़ा हम लोग कुछ नियमों को देखें। वहां कहता है कि अगर दो प्रोनाउन अगर सेम नंबर का है और सेम पर्सन का है तो ऐसी स्थिति में हमारा वर्ब, अगर मान लीजिए कि हमारा वो प्रोनाउन सिंगुलर है तो ऐसी स्थिति में हमारा वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे नॉट ओनली ही बट ऑल्सो सी, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो सी हैज टॉस्ड द कॉइन। तो हैज टॉस्ड हो गया यहां। फिर इसके बाद दूसरा नियम कहता है कि अगर हमारे प्रोनाउंस जो डिफरेंट नंबर्स के हों तो वैसी स्थिति में जो हमारा प्रोनाउन नियरेस्ट होगा
उसके अनुसार हमारा वर्ब होगा। जैसे not only he but also I। डिफरेंट पर्सन का हो गया ये कि not only he but also I am interested। नियरेस्ट सब्जेक्ट I है तो I में तो am लगता है, तो हम यहाँ am ही लगाएंगे। am not only he but also I am in this project, in this work, in this assignment, in this business। तो इस तरह से हम लोगों ने not only but also को भी नाउन्स के केस में, फिर प्रोनाउंस के केस में दोनों तरह से जाना और विधिवत जाना, एक एक कर बहुत अलग अलग जाना। अब इसका एसिमिलेशन होना चाहिए एग्जैक्ट और स्पेसिफिक, क्योंकि एक दूसरे से नियमों का घुल मिल जाना बड़ा आसान होता है। अगर थोड़ा सा भी घुल मिल गया तो फिर तो जो एक्यूरेसी का जो लेवल है बहुत नीचे चला जाता है। उससे गलतियां होती रहती हैं, लिखने में भी, बोलने में भी और एग्जामिनेशंस में भी। केस में हमें कुछ और चीज़ें हम लोगों को देखनी है कि इसमें अगर मान लीजिए कि एक नाउन और एक प्रोनाउन हो तो वैसी स्थिति में भी हमारा नियम नहीं बदलेगा। जो नियरेस्ट नाउन होगा उसके अनुसार हो जाएगा वर्ब, या नियरेस्ट प्रोनाउन होगा उसके अनुसार हो जाएगा वर्ब। जैसे नॉट ओनली आई बट ऑल्सो मोहन हैज़ डन वेल, तो मोहन के अनुसार हो गया, हैज़ आई के अनुसार नहीं हुआ। फिर नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो आई हैव डन वेल, तो एक जगह हमारा नाउन के अनुसार हो रहा है, एक जगह हमारा प्रोनाउन के अनुसार हो रहा है। लेकिन एक बात तय है कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है, एक जगह नाउन है और एक जगह प्रोनाउन है, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही हो रहा है हमारा वर्ब। ये इस नियम में सुनिश्चित है। हम लोग ये जानेंगे कि अगर 1 और 2 के बाद कोई नाउन लगाया जाता है तो पहली बात कि वो नाउन प्लूरल होगा, और दूसरी बात कि वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे 1 और 2 क्वेश्चंस हैव बीन डिस्कस्ड, या 1 और 2 क्वेश्चंस वेयर डिफिकल्ट। तो 1 और 2 के केस में जो हमारा नाउन लगाया जाएगा इसके बाद वो प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। हम लोग नो से जुड़े हुए 2-3 नियमों की चर्चा में भाग लेने जा रहे हैं। एक नियम है कि नो के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल ग्रामेटिकली किया जा सकता है। नो से जुड़े हुए करीब 3 नियम आपके सामने रखे जा रहे हैं। पहला नियम कि नो के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हम रखते हैं तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। जैसे नो प्रॉब्लम हैज बीन सॉर्टेड आउट, हैज बीन, नो के बाद प्रॉब्लम हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। या नो क्वेश्चन इज इजी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है क्वेश्चन, इज लगाया मैंने वर्ब। फिर इसके आगे का नियम कहता है कि नो के बाद हम प्लूरल काउंटेबल नाउन भी लगा सकते हैं, लेकिन वैसी स्थिति में जब हम प्लूरल काउंटेबल लगा रहे हैं नाउन तो वर्ब प्लूरल होगा। जैसे नो solutions are available, solutions प्लूरल है, नो के साथ हम लगा सकते हैं, ग्रामर इसमें हमें मना नहीं करता, और वर्ब हमेशा प्लूरल होगा, ये हिदायत करता है ग्रामर। फिर एक तीसरी स्थिति नो के साथ आती है कि हम नो के साथ अनकाउंटेबल नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं, और निश्चित रूप से जब अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे तो हमें
उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाना होगा। जैसे नो मनी इज नीडेड, नो मनी हैज बिन इन्वेस्टेड। तो इज नीडेड में इज वर्ब को देखिए, हैज बिन में हैज को देखिए, हैव बिन नहीं हो सकता, इज की जगह आर नहीं हो सकता। तो ये दोनों स्थितियों में हम लोगों ने देखा कि अनकाउंटेबल नाउन की स्थिति में भी हम सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये नो से जुड़े हुए 3 नियम।